नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो दोस्तों। वेलकम वंस मोर टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल stockincome.in। और आज का टॉपिक है ऑप्शन ग्रीक्स। ये कितना इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ग्रीक्स ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, शायद हम सब समझते हैं। और इनफैक्ट ये वीडियो एक कंटिन्यूएशन वीडियो है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले जिसमें ऑप्शन ग्रीक्स की बात की थी। हमने बोला था कि 5 ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो। पिछले वीडियो में हमने 2 ऑप्शन ग्रीक्स कवर करे थे, डेल्टा और गामा। और साथ ही हमने बोला था कि रो के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये भी एक ऑप्शन ग्रीक है पर इतना डे टू डे वर्किंग में इतना यूजफुल नहीं है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। इस वीडियो को देखने में हम बात करने वाले हैं थीटा और वेगा की, राइट। बट इट्स इंपॉर्टेंट, मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने अगर पहला वीडियो जो कि पार्ट 1 है ऑप्शन ग्रीक्स का वो नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर देखें, राइट। फॉर योर कन्वीनियंस उसका लिंक मैं यहीं पोस्ट कर रहा हूं, राइट। डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, उसका लिंक आप क्लिक कर सकते हैं। पहले उसको देखिए फिर उसको देखिए, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में है तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। जिन लोगों ने देखा है आई अज्यूम आपको काफी यूजफुल लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की थी एक सो कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को बिल्कुल सुपर सिंप्लीफाई करने की। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वो वीडियो, पहले वाला भी। चलिए आगे चलते हैं आज के टॉपिक पे जो कि है थीटा और वेगा, राइट। अभी हम ऑप्शन प्रीमियम हम जानते हैं, ऑप्शन प्रीमियम ऑप्शन का प्राइस होता है, पर हम ये भी जानते हैं कि उसका अगर ऑप्शन प्रीमियम की बात करें, राइट, वो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, राइट। वन इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। इंट्रिंसिक वैल्यू ओनली इन द मनी ऑप्शंस में अप्लाई होता है, राइट। सो अगर और किसी ऑप्शन का प्रीमियम से 80 रुपीज है तो हो सकता है कि उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू जो है उसकी 20 रुपीज हो और इंट्रिंसिक वैल्यू 60 रुपीज हो, टोटल मिला के 80 रुपीज हुआ। जस्ट एन एग्जांपल, हो सकता है ऐसा, राइट। इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ इन द मनी ऑप्शंस की होती है और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, इनफैक्ट नेगेटिव होती है, पर नेगेटिव इंट्रिंसिक वैल्यू को हम 0 मानते हैं, राइट। ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है? इसको हम टाइम वैल्यू भी बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक वैल्यू को बहुत बार हम टाइम वैल्यू भी बोलते हैं, राइट। टाइम वैल्यू, राइट। सो प्रीमियम ऑफ एन ऑप्शन इज कंपोज ऑफ 2 थिंग्स, 2 चीजों से मिलकर बनता है, टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से हम इसी बात को समझते हैं, राइट। अभी करंटली निफ्टी स्पॉट का प्राइस का इज अराउंड 17,200, राइट। रिसेंटली मैंने ऑप्शन चेन में देखा कि अगर हम एक स्ट्राइक की बात करें, राइट, हम स्ट्राइक की बात करते हैं 17,000 सीई की, राइट। इसका करंट प्रीमियम जो है, राइट, करंट प्रीमियम अगर ऑप्शन चेन में देखें तो इसका करंट प्रीमियम 304 रुपए है, 304 रुपीज, राइट। अब इसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हुई? इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 200 है, क्योंकि ये 17,000 है। 17,000 स्ट्राइक प्राइस है, कॉल ऑप्शन है, मार्केट ऑलरेडी 17,200 पे है, तो ये इन द मनी है, 200 रुपीज ऑलरेडी इन द मनी है। तो इंट्रिंसिक प्राइस तो 200 इसका है, पर और कितना बचा, राइट। दिस माइनस प्रीमियम जो माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू इज द टाइम वैल्यू, जो कि है इस केस में 104 रुपीज। ये 104 रुपीज क्या है? टाइम की वैल्यू है, इसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं, राइट। अगर एक हम डिफरेंट केस ले लें, सेम निफ्टी स्पॉट एट 17,200 और हम डिफरेंट स्ट्राइक चूज कर लें, राइट, डिफरेंट स्ट्राइक चूज कर लेते हैं। लेट्स से स्ट्राइक ऑफ 17,300 सीई कॉल ऑप्शन। अब ये स्लाइटली आउट ऑफ द मनी है, राइट। इसकी
करंट वैल्यू जो मैं देख रहा हूं वो है ऑलमोस्ट, इसकी करंट वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 126 रुपीज, राइट। करंट प्रीमियम जो है अप्रॉक्सीमेटली 126 रुपीज है। इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? -100, विच मींस 0, देयर इज नो इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। तो ये 126 रुपीज किस चीज की वैल्यू है? दिस इज टोटल टाइम वैल्यू, राइट। सो आई होप दैट कॉन्सेप्ट इज क्लियर। प्रीमियम बनता है इंट्रिंसिक वैल्यू से मिला के, एक्सट्रिंसिक वैल्यू से मिला के। एक्सट्रिंसिक वैल्यू का मतलब टाइम वैल्यू, राइट। और इन द मनी ऑप्शंस की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एक्स आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, ये हम पहले ही जानते हैं, राइट। सो अब अगर ऑप्शन प्राइस मूव नहीं करता, ज्यादा मूव नहीं करता है, इन द मनी नहीं आता है, तो ये जो टाइम वैल्यू है कितनी होने वाली है एट द एक्सपायरी, राइट। करंट स्पॉट इज 17,200. If the market expires 17,200 or below, or maybe 250, 280, but not above 17,300, तो 17,300 की वैल्यू कितनी होने वाली एक्सपायरी पे? 0, राइट। 17,300 will expire worthless, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये 126 रुपीज जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये 0 होने वाली है, राइट। अगर मार्केट एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी 17,300 से तक या उसके नीचे रहती है, राइट। दिस बट एज ऑफ नाउ दिस इज द प्रीमियम फॉर निफ्टी। ये वैल्यू, ये पैसा ऑप्शन सेलर को मिलने वाला है अगर ऑप्शन सेलर ने 17,300 की स्ट्राइक की कॉल सेल की है, राइट। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अभी हम क्यों बात कर रहे हैं टाइम वैल्यू की? क्योंकि हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट ग्रीक पर, थीटा। थीटा क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। लेट मी क्लियर द स्पेस अ बिट ताकि हम थीटा की बात कर सकें, राइट। थीटा क्या होता है? थीटा इज पॉइंट्स लॉस्ट पर डे इफ नथिंग एल्स चेंज्ड, इफ ऑल अदर कंडीशंस, अगर आपकी कोई भी चीज, बाकी कंडीशंस जैसे कि वॉलेटिलिटी नहीं बढ़ी, राइट, मार्केट भी उसी लेवल पे रहा, नहीं बढ़ा, नथिंग एल्स चेंज्ड, पर डे प्रीमियम कम होता जाएगा क्या? यस। सो पर डे कितने पॉइंट कम हो रहे हैं उसको थीटा बोलते हैं, राइट। लेट्स टेक अ क्विक एग्जांपल, राइट। मान लीजिए किसी ऑप्शन का प्रीमियम, राइट, कोई भी ऑप्शन है उसका प्रीमियम जो है 80 रुपीज है, राइट, और उसका थीटा है, थीटा फॉर दैट ऑप्शन इज 0.75, राइट। अगर हम आज इसका प्रीमियम 80 रुपीज है, थीटा 0.75 है, लेट्स अज्यूम नथिंग एल्स चेंजेस, तो 4 दिन के बाद क्या होने वाला है? व्हाट इज द थीटा गेन? थीटा 4 दिन के बाद गेन फॉर द ऑप्शन सेलर, लॉस फॉर द ऑप्शन बायर, थीटा विल बी 0.75 into 4 which is 3. तो 4 दिन के बाद, आफ्टर, दिस इज नंबर ऑफ डेज, दिस इज थीटा, आफ्टर 4 डेज उसके प्रीमियम, उस ऑप्शन का प्रीमियम जो है कितना होगा? 80 minus 3, ये 3 यहां से आया, which is 77 rupees, right? So if nothing else changed, the option premium will reduce by 3 rupees because theta is 0.75, right? That is why theta is also called option seller's best friend, right? जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ऑप्शन का प्राइस, चाहे वो पुट का ऑप्शन हो या कॉल ऑप्शन हो, कम होता जाता है, राइट। एंड दैट्स व्हाट एन ऑप्शन सेलर वांट्स। ऑप्शन सेलर चाहता है कि प्राइस कम होता जाए सो दैट जितना उसने प्रीमियम कलेक्ट किया है सेल ऑप्शन सेल करते वक्त वो उसके पास ही रह जाए, उसको मार्केट को देना नहीं पड़े, राइट। आई होप यू आर क्लियर विद दैट। सो दिस इज थीटा एंड इट्स आल्सो वी सेड इट्स अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ ऑप्शन सेलर, राइट। एक और बात ख्याल रखेंगे हम, जितने एक्सपायरी में ज्यादा दिन बचे हैं उतना थीटा डीके कम होता है, राइट। इफ यू टेक अ मंथली ऑप्शन, राइट, अभी ऑप्शन की एक्सपायरी में भी 4 वीक्स लेटर है या 3 वीक्स लेटर है, तो इफ नथिंग एल्स चेंजेस देयर विल बी थीटा डीके। थीटा डीके की वजह से ऑप्शन का प्रीमियम कम होता जाएगा, राइट, बट स्पीड ऑफ डीके विल बी लेस। अगर लास्ट के 1 या 2 दिन
3 दिन बचे हैं तो थीटा डीके शार्प भी होता है, तभी ऑप्शंस का प्राइस लास्ट के 2-3 डेज में बहुत ज्यादा गिरता है, बहुत ज्यादा कम होता है, राइट, व्हेन देयर इज अ क्लोजर टू एक्सपायरी, राइट. सो दैट इज अनदर थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. सो ऑप्शन बायर्स को बहुत नुकसान होता है लास्ट के दिनों में और ऑप्शन सेलर्स को बहुत फायदा होता है अगर ऑप्शंस जो आउट ऑफ द मनी एक्सपायर करती है, राइट. ओके, सो दिस इज अबाउट थीटा, राइट. और अब हम बात करें वेगा, राइट. हमने वेगा क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड वेगा. वेगा की बात करने से पहले हम बात करते हैं वोलेटिलिटी की, बिकॉज वेगा इज रिलेटेड एंड विल कम टू वेगा पे आएंगे. वोलेटिलिटी क्या होता है, राइट. हम कहते हैं कोई चीज बड़ी वोलेटाइल है, क्या मतलब है, उसमें मूवमेंट ज्यादा है, राइट. जब मार्केट में मूवमेंट ज्यादा होती है हम कहते हैं मार्केट इज वोलेटाइल. मार्केट ज्यादा का मतलब जरूरी नहीं गिर ही रहा है, मार्केट बढ़ भी रहा है, पर बढ़ रहा है गिर रहा है, तेजी से मूवमेंट ज्यादा है, राइट. मीन से एवरेज से पर डे मूवमेंट्स बढ़ गई हैं, राइट. पहले थोड़ा मूव करता था, 100 पॉइंट मूव करते थे निफ्टी में भी, आजकल 130, 140 और मे बी 200 पॉइंट मूव कर रही है, तो हम कहते हैं वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, राइट. नाउ वॉलेटिलिटी इज द रिस्कीनेस ऑफ द स्टॉक और द इंडेक्स. हम स्टॉक की वॉलेटिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इंडेक्स की भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जितनी वॉलेटिलिटी बढ़ी होगी उतनी रिस्कीनेस बढ़ गई होगी, क्योंकि इसकी मूवमेंट बढ़ जाती है, राइट. सो वॉलेटिलिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, राइट. देयर इज समथिंग कॉल्ड इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, राइट. वॉलेटिलिटी एक्चुअली कई तरह की होती है, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, फोरकास्टेड वॉलेटिलिटी, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी. इस वीडियो में हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, हम प्रैक्टिकल बात करेंगे जो हमारे काम की आती है, वो है समथिंग कॉल्ड इंप्लाइड वॉलेटिलिटी. ये फिगर ऑप्शन चेन में भी मेंशन्ड होता है हर एक स्ट्राइक प्राइस के आगे, राइट. हर एक स्ट्राइक प्राइस की इंप्लाइड वॉलेटिलिटी कम या ज्यादा होती है, चेंज होती है, राइट. सो इंडिया में एक इंडेक्स आती है इंडिया विक्स, ये एनएससी की इंडेक्स है. दैट gives you that's an index of the implied volatility, easily available है एनएससी की वेबसाइट पे भी और भी बहुत जगह आराम से मिल जाती है. तो that gives you an indication कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जो भी मार्केट में ट्रेडर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो क्या वॉलेटिलिटी, कितनी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट. जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी तो प्रीमियम के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, वॉलेटिलिटी कम होती है तो प्रीमियम के प्राइसेस कम हो जाते हैं, राइट. सो that is implied volatility, market participants expectation of the volatility, right. So उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं, इंडिया विक्स से. आजकल फॉर एग्जांपल अभी हम 26 मार्च एंड के 2022 के पास हैं. आजकल वॉलेटिलिटी इन द इंडिया विक्स इज इन द रेंज ऑफ 22-23, राइट. नॉर्मली इन नॉर्मल टाइम्स इट इज इन द रेंज ऑफ अराउंड 13-15, तो आजकल थोड़ी सी बढ़ी हुई है. If you go back to a little 1 or 2 years back when Corona struck, right, in March 2020, तो मार्च अप्रैल की अगर आप वॉलेटिलिटी देखेंगे तो बहुत बड़ी थी, went to the range of around 80s, mid 80s तक चली गई थी वॉलेटिलिटी. प्रीमियम्स बहुत बढ़ गए थे बिकॉज रिस्क बहुत बढ़ गया था. इसी वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स को कई बार फियर इंडेक्स भी बोलते हैं, राइट. सो तब वॉलेटिलिटी बहुत बड़ी थी. आजकल भी वॉलेटिलिटी 22-23 की है, थोड़ी सी ज्यादा है नॉर्मल से, बट बहुत ज्यादा भी नहीं है, राइट. नॉर्मली एज वी सेड 13-15 वॉलेटिलिटी रहती है, राइट. वेगा क्या है, वेगा की हम बात करें जो कि हमारा नेक्स्ट ग्रीक है. वेगा इट मेजर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शंस वैल्यू विद द एवरी परसेंटेज चेंज इन वॉलेटिलिटी. जितनी वॉलेटिलिटी चेंज होती है उसके हिसाब से ऑप्शन प्रीमियम कितना चेंज होता है वो वेगा बताता है, वेगा डिसाइड करता है, राइट. इफ वेगा इज हायर ऑप्शन प्रीमियम विल चेंज मोर, इफ वेगा इज लो ऑप्शन प्रीमियम विल चेंज लेस विद द मूवमेंट ऑफ वॉलेटिलिटी, राइट. बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये. जो लोग मार्केट में रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं, कई बार उन्होंने देखा होगा मार्केट आज एक लेवल पे था, अगले दिन मार्केट गिर गया, राइट. निफ्टी गिर गई. ऐसे में कॉल प्राइसेस का क्या होना चाहिए, कॉल प्राइसेस शुड कम डाउन, गो अप और कम डाउन. नेचुरली कॉल प्राइसेस विल कम डाउन, मार्केट नीचे आ गया, राइट. कॉल प्रीमियम्स शुड कम डाउन. पर हमने
देखा है कभी कभी, जो आप लोग जो बहुत देर से मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने नोटिस किया होगा, कभी मार्केट गिरता है फिर भी कॉल प्रीमियम्स गिरते नहीं है या बढ़ ही जाते हैं। ऐसा हुआ है बहुत बार। कई बार हम सोचते हैं somebody is operating the market, somebody is manipulating the market, but probably not, शायद ऐसा नहीं है। हम और अगर डेटा में जाएंगे और डीप जाएंगे तो हमको समझ आता है कि शायद उस दिन वॉलेटिलिटी बढ़ गई थी। जब वॉलेटिलिटी बढ़ गई तो मार्केट का प्रीमियम, ऑप्शंस का प्रीमियम बढ़ गया, प्राइसेस बढ़ गए वॉलेटिलिटी बढ़ने की वजह से, और इंडेक्स वैल्यू गिरने की वजह से प्राइस गिरना चाहिए था। तो इट्स अ नेट ऑफ बोथ, एक प्रेशर नीचे को एक प्रेशर ऊपर को है, राइट। तो वॉलेटिलिटी बढ़ने की वजह से प्रीमियम्स बढ़ भी जाते हैं ऑन अ डे जबकि मार्केट नीचे गिरती है। ऐसा भी होता है। साउंड्स काउंटर इंट्यूटिव पर बिल्कुल लॉजिकल है, राइट। आप इन हिस्टोरिकल डेटा देखिए, आपको बहुत दिन ऐसे मिलेंगे जब जब निफ्टी गिरी है, अगर उस दिन वॉलेटिलिटी बढ़ी है तो प्रीमियम प्राइसेस या तो नहीं गिरते हैं या बहुत कम गिरते हैं या कि बढ़ ही जाते हैं, राइट। सो इट्स ऑल अ फंक्शन ऑफ वेगा। दैट्स व्हाई वेगा इज वेरी इंटरेस्टिंग ग्रीक आल्सो, राइट। सो वी मस्ट नो वर्क विद आवर वेगा आल्सो। इन ये वेगा और से हम और क्या देखते हैं, राइट। वॉलेटिलिटी, वेगा, इससे हम कैसे यूज करते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में। हमको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है वो हम वेगा को देख के कैलकुलेट कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, अपने मॉडल में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सिमिलरली इसका एक और बड़ा यूज है वेगा का इन डिसाइडिंग द स्टॉप लॉस। कई बार हम एब्सोल्यूट स्टॉप लॉस लगाते हैं कि मैंने 80 रुपीज पे एक ऑप्शन कॉल ऑप्शन सेल करी है और अगर इसका प्राइस से 90 रुपीज आ गया तो मैं इससे एग्जिट कर जाऊंगा, बाहर आ जाऊंगा, राइट। मेरा स्टॉप लॉस इज 90, राइट। बट okay, that's fine, that works most of the times, but sometimes it's more logical to have your stop loss based on the volatility, right? वेगा और volatility को नजर रखते हुए stop loss fix करते हैं तो that becomes more scientific, more effective। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन और आपसे शेयर करता हूं। हमने बोला था कि थीटा जब ज्यादा दिन होते हैं एक्सपायरी में बचे हुए, राइट, लॉन्ग टर्म एक्सपायरी है, थीटा का इफेक्ट कम होता है, राइट। थीटा की डीके कम मिलता है हमको। बट इन केस ऑफ गामा और वेगा और वॉलेटिलिटी की हम बात करें तो जितने दिन ज्यादा होते हैं, लॉन्गर, मोर द पीरियड टू एक्सपायरी, मोर द नंबर ऑफ डेज लेफ्ट टू एक्सपायरी, जितना समय एक्सपायरी में बचा हुआ है उतना ही इसका इंपैक्ट ज्यादा आता है। वॉलेटिलिटी बढ़ने या कम होने से इंपैक्ट ज्यादा आता है। सिमिलरली वेगा का इंपैक्ट भी ज्यादा आता है जब हमारे ज्यादा दिन बचे होते हैं। जब when it's closer to expiry वॉलेटिलिटी बढ़ती भी है तो बहुत असर नहीं होता, बिकॉज ऑप्शन का फाइनल प्राइस डिसाइड होने ही वाला है, टाइम नहीं बचा है उसको ज्यादा मूव करने के लिए, राइट। सो नाउ कीपिंग दिस ऑल दिस फोर ग्रीक्स इन माइंड, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, राइट, दीज आर फोर इंपॉर्टेंट ग्रीक्स। आप चाहें तो रो को भी स्टडी कर सकते हैं, दैट इज रिलेटेड टू जनरल इंटरेस्ट रेट्स, राइट, उसको भी स्टडी कर सकते हैं। इन सबको हम अगर अपने प्लानिंग में, अपने मॉडल में बिल्ट इन करते हैं, इनको देख के अगर हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं ऑप्शन की, वेदर ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, दैट बिकम्स मच मोर साइंटिफिक, much more reasonable, much more professional, and hence has a much higher chance of success, making you profits, rather than just selecting based on, say, let me stay 200 points away, or let me do this, or maybe this has highest option interest and all that. There are too many ways to do it, right? But this is a model approach, ये scientific approach है जब हम Greeks को use करते हैं. That is where the value of Greeks comes in. In fact, to be honest, there is much more to Greeks than what we have discussed, right? And for example, there is a Black-Scholes model, right, wherein we input the Greeks and we get certain outputs. अभी हम उन चीजों में इतनी डिटेल में जाना थोड़ा मुश्किल है इन short videos में. In a more systematic long-term workshop, sometimes when we meet, we will address those queries. We might go into more detail, answer the queries on that. But जितनी हमने बात करी है इन दो वीडियोस में, पीछे वाले वीडियो में और इस वाले वीडियो में, that I feel is quite decent information that will help you to build a model, to help you select the right strike to buy or to sell, will help you to set the correct stop losses, etc. And
ultimately help you become more profitable trader. And as you practice more, as you use more, as you look at different scenarios, जितना आप यूज करेंगे उतना ही आप proficient होते जाएंगे, उतना ही आप इससे comfortable होते जाएंगे, right? So thank you friends for watching this video. My effort has been to make this as simple as possible, क्योंकि ग्रीक्स हमने शुरू में भी बोला था थोड़ा सा स्केरी सब्जेक्ट तो है, राइट? मेरी कोशिश है कि रही है कि इसको जितना सिंप्लीफाई किया जाए और उतनी बात की जाए जितना कि हमें डे टू डे यूज में होना है, ना कि ज्यादा एकेडमिक बात करने का. आई होप आई हैव बीन एबल टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, बट आई विल कम टू नो जब आप अपने कमेंट्स देंगे, जब अपने सजेशंस देंगे. दैट्स वेयर आई आल्सो गेट टू लर्न बैक फ्रॉम यू. थैंक यू वंस मोर, एंड एज ऑलवेज like the video if you really like it, put in your comments, share with your friends, and never forget to subscribe the video. Thank you for watching once again. Bye bye and Jai Hind.